तेजस्वी यादव जी ने जो घोषणा किया था कि पहली कलम से हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जब से इनकी सरकार बनी है, मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से और इनके पार्टी अलायंस के लोगों से, कितने लोगों का इन्होंने नौकरी दिया? एसटीईटी के नाम पे आपका डाटा शून्य हो गया। आखिर डाटा कहां चला गया? और अगर डाटा चला गया, हम लोग इसको बहुत जल्द इसको कोर्ट केस में चुनौती देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की जो योजना है, नीतीश कुमार जिस तरीके से पार्टी बदलने में माहिर है, उसी तरह बिहार के अभ्यर्थियों के साथ उन्होंने पॉलिटिक्स किया है। जो अभी नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को एक बात मैं बता दूं, इनका भी कोई स्टैंड आउट नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को थोपा है, क्योंकि पार्टी में बदलने में जिस तरह से ये माहिर रहे हैं, ये इन्होंने कहीं ना कहीं बिहार के पूरे अभ्यर्थियों को बर्बाद करने का ठेका ले रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि अगर यही चीज आपको करना था, 4 साल से आप कहां में थे? आप तो खुद ऑलरेडी बिहार की मंशा कभी भी बहाली को लेके एक तरफ से कहीं तत्पर नहीं रही, वो हमेशा स्टैंड को बदलते रही। नीतीश कुमार जी एक तरह से कहीं डिक्टेटरशिप के तहत वो राजनीति कर रहे हैं, और उनके पार्टी लाइन्स में जब तक अभी तक जितने भी खास करके नेता हुए वो किन्हीं का नहीं सुनते पर थे। तो 4 साल जो हम लोग का बर्बाद आपने किया, जिस तरह से हम लोग लाठियां खाते रहे, वो क्या था? वो पूरे बिहार के अभ्यर्थियों के लिए एक तमाचा नहीं था? बीपीएससी से आप दो, तो बीपीएससी से देगा तो बीपीएससी हमको बताइए क्या गारंटी है कि बीपीएससी सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवा देगी और सही तरीके से सारा कुछ कर देगा? उस आयोग पे भी उनको भरोसा नहीं रहा, और उन्होंने बीपीएससी के माथे पे ये फिर एक नया पैतरा। तो बीपीएससी अगर ले रही है तो बीपीएससी के पास क्या उतना सर्कुलेशन है? 2019 में एक एग्जाम हुआ था शिक्षक के लिए, एसटीईटी का एग्जाम, और उसमें जितने अभ्यर्थी पास हुए, उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे विजय चौधरी, उन्होंने कहा था कि जो लोग पास हुए हैं सबकी नौकरी पक्की होगी। उसके बाद बहुत सारे विवाद हुए, मेरिट नॉट मेरिट बना, क्वालिफाइड बना, और फिर विवाद हुआ, सड़कों पर संघर्ष हुआ। उस संघर्ष के बाद अब देखिए एक नया मोड़ इसमें सामने आया है। मोड़ ये सामने आया है कि अब कहा जा रहा है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं अब बीपीएससी का एग्जाम दे, उसमें पास हो जाए और उसके बाद शिक्षक बन जाए। तो अब सब कोई कह रहा है तो ये तो सही है भाई, जो पढ़े लिखे होंगे वो पास करेंगे और शिक्षक बन जाएंगे। जिस समय लालू यादव ने किया था कि बीपीएससी का एग्जाम देंगे और शिक्षक बीपीएससी पास करके बनेंगे, तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ऐसे में अब एसटीईटी अभ्यर्थियों को क्यों दिक्कत हो रही है, बात करने के लिए बंटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। एसटीईटी अभ्यर्थी हैं, लगातार पटना की सड़कों पर संघर्ष इन्होंने किया है, और संघर्ष करते करते कई बार लाठियां भी खाई हैं, कई बार अस्पताल भी गए हैं। अब क्या करेंगे बंटी जी? सबसे पहली बात, द इंडिया टॉप आपके चैनल को और आपकी पूरी टीम को, शशांक भाई, एसटीईटी बंटी के तरफ से और हमारी टीम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप अपने चैनल पे हमको बुलाए हैं, और लगातार आप पूर्व में भी बहुत सारी चीज़ों को आपने बहुत ही सही तरीके से मुद्दों और मांग के साथ आपने रखा। और मैं आज पूरे बिहार के उन छात्र छात्राओं को, खास करके स्टेट 19 के छात्र छात्राओं को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये लड़ाई मैं बोला करता था अक्सर आपके चैनल पे भी, और बहुत सारे मीडिया हाउसेस में ये बात मैंने रखा भी था कि ये लड़ाई बहुत लंबी है। नीतीश कुमार की जो योजना है, नीतीश कुमार जिस तरीके से पार्टी बदलने में माहिर है, उसी तरह बिहार के अभ्यर्थियों के साथ उन्होंने पॉलिटिक्स किया है। और जिस तरह से एक आयोग बीसीबी के माध्यम से हम लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट उन्होंने करवाया, उस आयोग पे भी उनको भरोसा नहीं रहा, और उन्होंने बीपीएससी के माथे पे ये फिर एक नया पैतरा ठोक दिया। और मैं आपको बता दूं, इसी से हम लोगों का जो 4 साल जो हमारा पूर्व का जो टाइम इन्होंने किल करवाया, 3 बार एग्ज़ाम इन्होंने, 2 बार ऑफलाइन और उसके बाद फिर 1 बार ऑनलाइन। इस एग्जामिनेशन प्रक्रिया में हम लोग के बाद तब हम लोग कहीं ना कहीं 12 मार्च को चयनित हुए थे। 12 मार्च को चयनित हुए, उसके बाद जो चयनित होकर 21 जून का जो रिजल्ट हो उसको भी चयनित हुए। हम ये नहीं कहेंगे यहाँ पे कोई हम कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते हैं। तो जिनको नौकरी की दरकार थी, जिनको नौकरी चाहिए थी, तो इन्होंने कहीं ना कहीं पूरी तरह से 2 साल हम लोग को फिर वहाँ पे डायनमा में रखा, और 23 में इन्होंने इलेक्शन के मिड पे, इलेक्शन जो भी लोकसभा का है उसके बाद विधानसभा का इलेक्शन, इसके मिड में इन्होंने एक नया नियमावली, एक तरह से के तुगलकी फरमान जिस तरह से जारी किया, ना इन्होंने पब्लिक डोमेन में रखा, ना कोई भी शिक्षक संघ से पूछा, ना किसी शिक्षक अभ्यर्थी से पूछा, ना अपने पार्टी अलायंस जो इन्होंने 7 पार्टियों के साथ अपनी पार्टी अभी महागठबंधन ये चला रहे हैं, रूलिंग पार्टी में मैं बोल रहा हूँ, तेजस्वी जी से भी इन्होंने क्लियरेंस नहीं किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को थोपा है, क्योंकि पार्टी में बदलने में जिस तरह से ये माहिर रहे हैं, ये इन्होंने कहीं ना कहीं बिहार के पूरे अभ्यर्थियों को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। इसलिए कि मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आपको पता होगा 94 में जो बहाली की गई थी,
माननीय लालू यादव जी के तरफ से, तो उस समय आपको पता होगा कोई भी बीएड या कोई भी डीएलएड या कोई ऐसा कोई 2 साल का कोई रेगुलर कोर्स नहीं हुआ करता था, इस बात को समझिए, और कोई वहाँ पे पात्रता परीक्षा नहीं हुआ करता था। लेकिन ये जो पात्रता परीक्षा STT 19 जो लिया गया था वो बेसिकली कम्पिटिटिव बेस्ड नेचर का एग्जाम था, IIT लेवल से ऊपर के लेवल के क्वेश्चन थे। मैं खुद हिंदी से था तो नेट JRF लेवल के एग्जाम को हम लोग एक तरह से उसी लेवल का क्वेश्चन पैटर्न था, उसको पास करके हम लोग आए हुए थे। मैं हिंदी से था, लेकिन इस बात को समझिए सरकार की मंशा कभी भी बहाली को लेके एक तरफ से कहीं तत्पर नहीं रही, वो हमेशा स्टैंड को बदलते रही। इसके जो मुखिया थे अभी जो वर्तमान में वित्त विभाग जिनको इन्होंने दिया, विजय कुमार चौधरी जी से, अभी जो सदन भी चला तो उसमें भी इन्होंने बोला कि हम कहीं ना कहीं इतने लोगों को ये पात्र हैं, ये नौकरी के लिए सुनिश्चित होगी। लेकिन उस पात्र में ये इन्होंने नहीं बोला कभी भी सदन के पटल पर कि हम BPSC आयोग से हम एग्जाम कंडक्ट करवाएं। और BPSC आयोग से अगर आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए तत्पर थे तो 4 साल जो हम लोग का बर्बाद आपने किया, जिस तरह से हम लोग लाठियाँ खाते रहे, वो क्या था? वो पूरे बिहार के अभ्यर्थियों के लिए एक तमाचा नहीं था, पीठ में आपने खंजर नहीं मारा तो फिर क्या मारा? और यही अगर आपको करना था तो 4 साल पहले आप क्लियर कर देते। 4 साल जिनका एज है बाउंड्री लाइन, और 10 साल उस समय भी एज रिलैक्सेशन दिया गया स्टेट 19 का, जो जिनका एज बाउंड्री लाइन के पार था, वो भी मानिए उच्च न्यायालय के आदेश के बाद। तो हम ये पूछना चाहते हैं आज जिनका 50+ हो गया है वो अब क्या करेंगे? उनको आप एज रिलैक्सेशन तो देंगे नहीं, उनका तो एज आप ख़त्म कर दिए। तो आपने जिस तरह से ट्रैप प्लान किया और आपका खुद कोई स्टैंड आउट नहीं है। नीतीश कुमार जी एक तरह से कि डिक्टेटरशिप के तहत वो राजनीति कर रहे हैं, और उनके पार्टी लाइन्स में जब तक अभी तक जितने भी खास करके नेता हुए हैं वो किन्हीं का नहीं सुनते हैं। आपको इसलिए ये सारी बातें मैं बोल रहा हूं कि इस बात को समझने की जरूरत है। इनके पहले जो इनके मुखिया थे, जॉर्ज फर्नांडिस हो या शरद यादव हो या भी RCP सिंह हैं या अभी उपेंद्र कुशवाहा जो इनके पार्टी में ज्वाइन किए थे, सारे लोगों का इस बात को समझिए कि ये इनके पार्टी के साथ क्यों नहीं रहना चाहते हैं। अभी संदीप सौरभ जी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, रख भी रहे हैं कि हमसे भी पूछा नहीं गया। अभी जो कांग्रेस विधायक दल के जो नेता हैं अजीत शर्मा, उनसे भी हम जाके मिले, हमने भी वहाँ पे भी रखा कि जब सर आपको पता है कि इलेक्शन की इस मुहाने पे आप ये गठबंधन की जब ये राजनीति कर रहे थे तो इसको कितना बड़ा लॉस होगा, खास करके RJD के साथ तो कहीं ना कहीं युवा वर्ग था। तेजस्वी यादव जी ने जो घोषणा किया था कि पहली कलम से हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जब से इनकी सरकार बनी है, मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से और इनके पार्टी अलायंस के लोगों से, कितने लोगों का इन्होंने नौकरी दिया, कितने लोगों को इन्होंने धोखा दिया, इस बात को समझिए। और आज ये जाते हैं, कभी जाते हैं राहुल गांधी से मिलने, कभी जाते हैं यूपी में अखिलेश यादव जी से मिलने, कभी जाते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से मिलने। वो क्या डिसाइड करना चाहते हैं? कभी बिहार के अभ्यर्थियों के या बिहार के जो शिक्षक संघ हैं उनसे कभी मिलने की कोशिश किए? कोई भी नियमावली जब आता है तो उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, और पब्लिक डोमेन में इस बात को पूरी प्रमुखता से रखा जाता है कि उसमें क्या क्या एडवांटेज हैं। लेकिन आपने किसी से नहीं न पूछा न जांचा और आपने नियमावली थोप दिया। और नियमावली भी जो आपने थोपा, BPSC अगर ले रही है तो BPSC के पास क्या उतना सर्कुलेशन है? क्या दिक्कत है? BPSC से एग्जाम देकर चले जाइए, क्या नहीं? BPSC से इसकी नीति निर्धारण को समझिए आप, इनकी नीति क्लियर नहीं है। दुर्भाग्य नीतीश कुमार जी से हमको इस बात का दुख है। आज वो कह रहे हैं कि हम BPSC से लेंगे, कल के डेट में आप कहेंगे फिर हम मेंस लेंगे, फिर आप कहिएगा एक इंटरव्यू लें। ऑर्डिनेंस आप पास करने में जब आपका पार्टी में कोई स्टैंड आउट नहीं है, कभी आप इस साइड में कभी उस साइड में। और सबसे बड़ा बात है, मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से कि अगर यही चीज आपको करना था 4 साल से आप कहां में थे? आप तो खुद ऑलरेडी बिहार के तो शिक्षा मंत्री का ना मामला, शिक्षा मंत्री नहीं, सबसे बड़ा तो राजद शिक्षा मंत्री राजद कोटे के माथे पे फोड़ा गया है, इस बात को समझिए। ये सारा का सारा डिसीजन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का है। नीतीश कुमार के खिलाफ में कोई भी अभी मंत्री या कोई भी अधिकारी अगर इसके खिलाफ में बोलेगा तो तुरंत उसको पार्टी लाइन से बाहर कर दिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं शशांक भाई, मैंने दर्जनों विधायक को, भागलपुर हो, बांका हो या आसपास के जितने भी गृह जिले सटे हुए थे हमारे में, सब दर्जनों विधायक को मैंने ज्ञापन लगाया था। और इस बार सदन भी इस बार गुंजमान था। और आपको एक बात और बता दूं, ये खुद आए हुए थे भागलपुर यात्रा पे, समाधान यात्रा, मैं जाके वहां भी मिला। इनके वित्त मंत्री जो हैं इनके साथ हमेशा बैकफुट पे पीछे पीछे रहते हैं, उनसे मैं मिला। मैं आपको बता रहा हूँ शिक्षा मंत्री से 3 बार मिला, तेजस्वी यादव जी से मिला, मैं किनसे नहीं मिला हूँ। लेकिन आज अगर इनके पार्टी में जाइएगा, पार्टी के लोगों से पूछेगा तो कहेगा हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास कोई पावर नहीं है। अगर तुम में पावर है तो कलम की ताकत से लड़ो, या नहीं तो फिर माननीय उच्च न्यायालय के देखिए एग्जामिनेशन से कोई। शिक्षा विभाग राजद का है, ठीक है, शिक्षा मंत्री राजद के हैं, चंद्रशेखर यादव जो हैं उन्होंने ये फैसला लिया। तो अब इसमें नीतीश कुमार की क्या गलती? तेजस्वी यादव और चंद्रशेखर यादव दोनों ने मिलकर ये फैसला, ये गलत बात है। ये जो भी आपको कहा है या जहाँ से भी सूत्रों से भी आपको पता चला, आपको पता होना चाहिए नियमावली 60-40 अप्रूवल थी, फरवरी मार्च तक अप्रूवल थी।
अप्रैल में इन्होंने 10 दिन के अंदर में अपने सीएमओ ऑफिस से निर्धारित करके इन्होंने एक बीपीएससी के चयन आयोग के माध्यम से इन्होंने थोपा है पूरे। किसने बताई कि नियमावली मतलब 100% लगातार हम लोग सचिवालय में विजिट किए हैं, बड़े बड़े मंत्रियों से मिले, किनसे नहीं मिले, ये सारा कुछ आ रहा था पब्लिक डोमेन में आ चुका था, नियमावली लागू था। संदीप सौरभ जी का आप बयान देखिए, जो भी हमारे विपक्ष में जो भी मंत्री उनसे जो रहे हैं उनसे मैं मिला हूं, कई सारे ऐसे विधायक हैं उनसे मिला हूं, इस बात को समझिए। और आए दिन इस न्यूज़ के ऊपर हम लोग पकड़ बनाए हुए थे, इस बात को समझिए। और जो अभी नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को एक बात मैं बता दूं, इनका भी कोई स्टैंड आउट नहीं है, ये पार्टी को पूर्णतः तोड़ने की इनकी साजिश है। कल के डेट में मैं बता सकता हूँ दावे के साथ, कोई भी बिहार का अभ्यर्थी इस बात को कह सकता है कि वो महागठबंधन में वो रहेंगे परमानेंट, वो एनडीए में भी जा सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और जिस आदमी का कोई पार्टिकुलर कोई अस्तित्व नहीं है, वो राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिहार के अभ्यर्थी उनके लिए क्या मायने रखता। और मैं और पूछना चाहता हूँ, सीटेट बीटेट वाले ने क्या बिगाड़ा था। सीटेट बीटेट के साथियों के साथ अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है जिसमें डीएलएड वाले को स्पेशल ग्रीवांसेस देने की बात है, बीएड वाले को वहां से बाहर कर दिया है, और वो ऑन द फ्लोर है, कभी भी वो केस का जजमेंट आ सकता है। तो वहां पे तो प्राथमिकता तो आप खत्म कर दिए, और जो उच्च प्राथमिक में है 1745 जो सीट दिया गया है वो मात्र दिव्यांग भाइयों के लिए, बहनों के लिए दिया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि और जो लोग उसमें आंदोलन कर रहे थे, जो हमारे साथ समानांतर आंदोलन कर रहे थे पटना के सड़कों पे, उनके साथ आपने क्या किया, जस्टिफिकेशन किया? उनके साथ तो आपने सबसे बड़ा विश्वासघात किया। सुपर टेट आप ले लें, आप या कोई टेट ले लें, मेरा कहने का मतलब आप किसी भी चीज़ पे स्टैंड पे कायम रहेंगे, और हर चीज़ को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हम लोग को जाना पड़ता है। उच्च न्यायालय में कौन धकेलती है? यही सरकार धकेलती है, मजबूर कर देती है। अब क्या करेंगे? अब एक ही माध्यम बचा है। मैं कई सारे विधायक और मंत्रियों से मिलने के बाद, इस पर मंत्रणा करने के बाद एक ही संज्ञान में आता है कि आप एक ही ऑर्डिनेंस जब आपका पास हो गया, उस ऑर्डिनेंस को आप चुनौती हाईकोर्ट में दे सकते हैं। हाईकोर्ट से रिजेक्ट होगा तो सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव करेंगे। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए शशांक भाई, मेरे भाई बीपीएससी से थे, एसएससी में, उनका भी यही हुआ था स्थिति। 4 में उनका 2000 से पहले उनका नोटिफिकेशन आया, और 4 में उनका ज्वाइनिंग रोक दिया गया। पूरे जोन का रिजल्ट का ज्वाइनिंग हुआ, लेकिन पटना जोन का रिजल्ट का रोक दिया। उसके साथ में उन्होंने 3 साल उन लोगों ने केस किया, यही पटना हाईकोर्ट में केस चला, 21 लोग थे, सबको ज्वाइनिंग मिला। हमारी सिस्टर थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको 34,500 में उनको भी जगह मिला। तो मैं कैसे मानूं कि आदेश, न्यायालय का आदेश गलत होता है, न्यायालय गलत जाती है? न्यायालय जाएंगे क्या? एकदम जाएंगे, मैं एकदम जाऊंगा। और मैं इसलिए के पटना इस बार आया भी हूं क्योंकि मैं तत्पर हूं। मैं इसलिए के तत्पर हूं क्योंकि मुझे, देखिए, मैं इसलिए कि आज मैं ये बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के, क्योंकि मैंने लड़ाई सड़क पे, चाहे जितने भी विधायक थे, एमएलए थे, एमएलसी थे, हमने सबको दिया ज्ञापन। जितना हमको प्रोटेस्ट करना हुआ या मीडिया में जो बात रखना हुआ, सारा कुछ हमने रखा। लेकिन आज जो मैं आया हूं पटना माननीय उच्च न्यायालय के शरण में, मैं इसके भी जो वैलिडिटी चैलेंज में करने जा रहा हूं इस नियमावली को मैं, क्योंकि स्टेट 19 में एक आपको पता होगा फिजिकल टीचर वाले का ज्वाइनिंग इन्होंने करा दिया 1 साल पहले, और जो हम लोगों को है, हम लोग को रोड पे छोड़ दिया, और इन्होंने कहा बिहार बीपीएससी से आप दो। तो बीपीएससी से देगा तो बीपीएससी हमको बताइए क्या गारंटी है कि बीपीएससी सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवा देगी और सही तरीके से सारा कुछ कर देगा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि इनके जितने आईएएस हैं, एक आपको पता होगा कि एक आईएएस थे रंजीत कुमार, जिसने मेरिट और नॉट मेरिट को इक्वल किया था, जो प्राथमिक निदेशक रहे हुए थे, आज वो गुजरात कैडर चले गए हैं। आज यूट्यूब पे आके वो ज्ञान पेल रहे हैं और एक सिलेबस जारी कर रहे हैं, XYZ कर रहे हैं, जबकि बिहार सरकार के नॉर्म में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं रंजीत कुमार जी से, आपके चैनल के माध्यम से, क्या रंजीत कुमार जी इस बात की उत्तरदायित्व कौन लेगा कि बिहार बीपीएससी से भी जब अगर ये बहाली फंसेगी और सरकार फिर एक नया पैटर्न, एक नया पैतरा अपनाएगी, तो उसका गारंटी आप लीजिएगा? आप कहिएगा हम तो है नहीं। तो जब आप गुजरात कैडर में हैं तो फिर यहाँ का जो मेन मुद्दा है, कभी आपने नीतीश कुमार जी से पूछना चाहा कि आज स्टेट 19 के साथ जो इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ, सीटेट बीटेट के साथ जो इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ, उस पर तो आपके मुंह में सांप सूंघ जाता है, लेकिन अभ्यर्थी को आप छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो ये इसलिए कि ये बहुत सारे सवाल हैं, जितने भी आप भी पहले कवर किए हुए थे अपर मुख्य सचिव उस समय के जो थे संजय कुमार से, उन्होंने बोला था कि डाटा एग्जैक्ट हमको पता नहीं पता, मैंने उनको बताया था कि 80,402 डाटा यही तो है। अगर डाटा वास्तव में 80,402 था, तो मैं पूछना चाहता हूं बीसीबी के अध्यक्ष आनंद किशोर जी, जब पूरे बिहार का रिजल्ट आप प्रकाशित करते हैं, उसका डाटा आपके पास एज ऑन रहता है, लेकिन एसटीईटी के नाम पे आपका डाटा शून्य हो गया। आखिर डाटा कहां चला गया? और अगर डाटा चला गया तो मैं पूछना चाहता हूं कि तो फिर आप दोबारा आपने बीपीएससी के माध्यम से क्या गारंटी है कि वो डाटा आप गायब नहीं करेंगे? वो डाटा भी आप गायब कर देंगे, वो डाटा को भी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, क्योंकि
आपको पता है कि बीपीएससी भी एग्जामिनेशन जब जब करवाई है वो फेयरनेस एग्जामिनेशन नहीं रहा है। उस एग्जामिनेशन को भी कहीं ना कहीं उसको क्वेश्चन लीक किया गया है शिक्षा माफियाओं के द्वारा और इनके ही अधिकारियों के द्वारा। और ये आपको पता है बिहार में परिंदा भी अगर पर मारता है तो नीतीश कुमार को सब कुछ पता चलता है। तो इस बात को समझ लीजिए, हम लोग इसको बहुत जल्द इसको कोर्ट केस में चुनौती देने जा रहे हैं। बाकी जो होगा वो ऐसे भी देखिए, हम लोग पाने के लिए अब कुछ नहीं है शशांक भाई खोने के सिवा, ऐसे भी पाने के लिए कुछ नहीं खोने के सिवा जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा, क्योंकि अंतिम और आखिरी लड़ाई है ये। मैं पर्सनली अपने तरफ से मैं पूरे बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थियों से ये मैं कहना चाहता हूं कि बंटी कुमार आपकी लड़ाई को हमेशा से प्रमुखता और मजबूती से लड़ा है और आज भी मैं प्रमुखता और प्राथमिकता के साथ मैं लड़ूंगा और अंतिम दम तक लड़ूंगा, चाहे जो भी इसका अंजाम हो। और मुझे उच्च न्यायालय पे भरोसा है कि कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय हमारे हिसाब से जो हमारे स्टेट 19 के साथ जो जस्टिफिकेशन हुआ नहीं है वो जस्टिफिकेशन होगा और निश्चित तौर पे होगा, और हम इस लड़ाई को हम छोड़ने वाले में से नहीं हैं। चलिए बिल्कुल। तो देखिए बंटी जी हमारे साथ मौजूद थे। गुस्सा है क्योंकि एसटीईटी 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, 2023 हो गया, ख़त्म होने को है। 24 लोकसभा चुनाव की तैयारी में पार्टियां लग गई हैं, लेकिन इन लोगों को कह दिया गया कि बीपीएससी का एग्ज़ाम पास करो और फिर आ जाओ। तो इन लोगों का ये भी कहना सही है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हम देकर पास हो जाए तो क्या प्रमाण है कि उस वक्त फिर से धांधली नहीं होगी, फिर से ये नहीं कहा जाएगा कि अब ये एग्ज़ाम देकर पास हो जाओ और फिर शिक्षक बनो। एक शिक्षक बनने के लिए बीएड कर लिए, एसटीईटी का एग्ज़ाम दे दिए, उसमें पास हो गए, अब कहा जा रहा है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम दो फिर शिक्षक बन जाओ। तो अब इनका भी कहना सही है कि उस समय अब क्या गारंटी होगी कि जब बीपीएससी का एग्ज़ाम पास कर जाएंगे तो फिर कहा जाएगा कि ये एग्ज़ाम तो पास कर ले, ये वाला एग्ज़ाम यूपीएससी पास करके आओ तब तुम शिक्षक बनोगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉप।